इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। लगातार स्टेट लैंड को लेकर एनक्रोचमेंट्स हो रही है और कल बीजेपी के एक लीडर सुनील शर्मा का बयान आता है जिसमें उनका मानना है कि वो एलजी से मिले और किसी भी गरीब के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा। 5 से लेकर 15 मरला ज़मीन तक गरीबों के नाम पे किया जाएगा। ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू। कैसे देखते कल के स्टेटमेंट को सुनील शर्मा? पहली बात तो बांडीपोरा में जो लिस्ट आई हमारे पास, वहाँ जितने कनाल ज़मीन रिट्रीव इन्होंने किए उसमें 98% कनाल ज़मीन जो थे 98% इन्होंने गरीबों से लिया। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? जो दुकानें हैं उन पे ताले लग रहे हैं, वहाँ लोग आके रो रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, इस बर्फ में हम कहाँ जाएंगे। कल एक औरत के आज स्टेटमेंट आता है, वो कहती है कि मरले हम लोगों ने लिए हैं 3 मरले हैं और मेरे 5 बेटे हैं, 5 के 5 में से किसी के पास नौकरी नहीं है। तो ये सुनील शर्मा, ये बीजेपी किसको बेवकूफ़ बना रही है? मुझे ये बताइए, अगर आप ये देखेंगे भी, ये जो सिलेक्टेड ये जो ड्राइव हो भी रही है, ये कुछ एरियाज़ में हो रही है। आप देखिए कश्मीर में हो रही है, आप देखिए कहाँ कहाँ ये सिलेक्टेड ड्राइव क्यों हो रही है। ये बीजेपी गवर्नमेंट है। इन्होंने, अगर आप देखेंगे हल्द्वानी में भी डिमोलिशन जब किए, वहाँ पे भी सिलेक्टेड लोगों को तंग किया। हल्द्वानी में आपने देखा इन्होंने क्या किया, सिलेक्टेड जगहों पे तंग किया। असम में भी इन्होंने गढ़ डिमोलिश किए, सिलेक्टेड लोगों के ये गढ़ डिमोलिश करते हैं। इनकी बड़ी ये बहुत लंबी पॉलिसी चलती है बीजेपी गवर्नमेंट की। और यहाँ के जो बड़े बड़े होटल वाले हैं, थोड़ा बहुत जो कमाते हैं, थोड़ा बहुत जिनके होटल्स हैं, अब उनके होटल्स ले रहे हैं। क्यों? यहाँ पे कल राजबाग में एक होटल को ताला लगाया, कल कहीं और ताला लगाया। व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज टू क्रश लोकल इकोनॉमी। आप समझ ही नहीं रहे हैं गेम क्या है। ये यहाँ की लोकल इकोनॉमी क्रश कर रहे हैं। यहाँ पे जो जब हमारा होटल वाला बंद हो जाएगा, मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ हमारा होटल वाला पैसे कमाता था, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी कमाता था, वो यहाँ के ही जो यहाँ की इकोनॉमी थी, उस येतुक बाजार ओस यथ कशरस मज वनान छु, सोस ये बाजारस मज फेरान सु पोंसोवस ना, वो जाता था यहाँ लाल चौक में 4 चीज़ें खरीदता था, लाल चौक वाला कुछ और खरीदता था, ये त्योस फेरान। मैं वनतब ये येतुक लोकल होटल वाले वन रोज़ है सुपोंस फेरवा तो सुगो ना, जमीन भी गई, पैसा भी गया, इनकम भी गई। हम तो लुट जाएंगे। श्रीनगर में भी कल एविक्शन ड्राइव चली जिसमें नई यूज प्रॉपर्टी की बात करें, करण नगर में एक जगह पे चली। हालांकि वहाँ पे मुजफ्फर शाह भी सामने आए जिनका मानना था लीज पे जमीन है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल अगर देखा जाए, पर्टिकुलरली अपोनेंट बीजेपी का मानना है कि ये बड़ी शार्क्स है जिन्होंने अपने जमाने में ऐसे ही लोगों से सर, यही आपको बीजेपी बोल के डिवाइड एंड रूल करा रही है। आपको बीजेपी देख रही है, देखो तुम्हारा नहीं लेंगे, उसका घर तोड़ेंगे, बजाओ ताली। जो मैंने कश्मीरी में भी इससे पहले भी बोला, मैंने कहा जो एक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी किसी के घर तोड़ने पे ताली बजाएगा, कशरस मस्जिद एमिस वनान गुपन जमात, ये एक गुपन ही कर सकता है। जब मैंने बार बार बोला, आप बांडीपोरा में देखिए 98% तो इन्होंने गरीबों से लिया। आप देखिए ये गरीबों से ले रहे हैं। कचारी लैंड, गास्चराई लैंड के मिस निश्वासन में वहीं तब गास्चराई लैंड अमीरों के पास होता है। गास्चराई लैंड के मिस निश्वासन गरीब अन्निश यम तथ मस गाव छ पालान, यम तथ मस छाव जो चोर छ थवान, यम तथ मस काट चोर छ थवान। गास्चराई किसके पास है? गास्चराई पे जो बुलडोजर्स चल रहे हैं वो कहाँ से अमीरों के पास है? इनका मानना है कि पीएम मोदी का नारा है न खाएंगे और न खाने देंगे। सर, ये खाते भी हैं, ये अपने 1-2 बड़े बड़े कॉर्पोरेट इनकी कंपनियां 2 हैं, उनको खाने भी देते हैं। ये देश को बेच रहे हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये आज जम्मू और कश्मीर की आवाम को सड़क पे ला रहे हैं। कल मुजफ्फर शाह ने बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा यमन से अकई प्रॉब्लम यम से मनान कशर के आशन पाइपन मशंगान। आपने देखा है, जब आप यूपी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लोग सड़कों पे सोए होते हैं ना, होमलेसनेस है वहाँ पे। यम छ वनान ये क्या लकान मकान यम कितकन सुनो कड़े, किसी को बोलते हैं आपके घास चराई के 2 मरले हैं, किसी को बोलते हैं आपका इसका 2 मरला है, किसी को बोलते हैं आपका कुछ। ये आपको दिखाते हैं कि हम तो सिर्फ अमीरों का करेंगे। भाई, क्या वो अमीर आपका हमसाया नहीं है? फिर अमीरों से पहले गरीबों का निकालते हैं। ये हर किसी हाल ही में स्टेटमेंट आया था, निकाला, अभी तक कुछ निकला, जिस दिन निकलेगा उस दिन बात करेंगे। नेशनल
बीजेपी वालों का साफ साफ तौर पे खसरा नंबर तक बोला है इन्होंने कि किस स्टेट कौन कौन लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, जो स्टेटमेंट बाज़ाबिता आई है कि वो किस किस खसरा नंबर पे उनका मकान है जो स्टेट लैंड है, उनका कुछ निकाला। बी टीम जो यहाँ पे है, सी टीम जो यहाँ पे है, उनमें से किसी का कुछ उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पता है क्यों तोड़ रहे हैं हमारे लोगों का? हमारे लोगों का इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि इनको हमारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है। इसके वातवा यमन क्या माँ वाता वैसे मन क्या, इसके यमन हमसाइशा, इसके वातवा यमन क्या, इनको हमारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब ये हमको तंग करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बी टीम सी टीम की तरह इनके सामने क्यों नहीं झुकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बी टीम सी टीम की तरह गद्दारी अपने लोगों के साथ क्यों नहीं करती है। हम नहीं करेंगे। तोड़िए आप हमारे मकान। आपने कल भी हमारे लोगों को इन्होंने डिमोलिशन नोटिस दी, एक को तो डिमोलिशन नोटिस दी जिसका घर 1910 में बना है, जब बीजेपी का वजूद भी नहीं था। 1910 में उसका घर बना है, एंसेस्ट्रल हाउस है, उसको बोला। इनको लगता है कि इससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ के लोगों की बात करना छोड़ देगी, आर्टिकल 370 की बात करना छोड़ देगी और वो भी एक बी टीम बन जाएगी। वो भी हम यहाँ के लोगों की बात करना नहीं छोड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस बी टीम नहीं बनेगी। उसके लिए अगर हमको सज़ा, हमने तो 20 साल पहले इसी बात पे तो हमने 20 साल जेल भी गए हैं। इन्हीं बातों पे तो हमारे 7,000 वर्कर शहीद भी हुए हैं, हमारे तो 7,000 घर उजड़ गए हैं। हमने तो ये 70 साल से देखा है, आज फिर से देख रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये जब आप एनसी वालों को बोलते हैं, फिर अपने ही 4 इन्होंने ही रखे होते हैं वो 4 लोग कमेंट करने के लिए, वो इन्हीं के फेक अकाउंट होते हैं जो तालियां बजाते हैं और कहते हैं देखो इसका तोड़ा उसका तोड़ा। आपका भी तोड़ेंगे। आपको लगता है कि आप इनके साथ मिले हुए हो, आप फेक अकाउंट बनाते हो, आपका भी तोड़ेंगे। अच्छा इफ्रा, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट रहा बीजेपी पे? देखिए, शॉर्ट मुख्तसर में भारत जोड़ो यात्रा का आपने खुद देखा, हजारों की तादाद में लोग आए, वो भी इस बर्फ में। बीजेपी एनीवे इलेक्शन नहीं करा रही थी क्योंकि वो डरी हुई है, उनको पता है कि उनको यहाँ कोई वोट देगा नहीं। अब वो और डर गए हैं, वो और बौखला जाएंगे, उनके पास अब कुछ करने को है ही नहीं। वो मुझे और एक बात बताइए, जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, मुझे एक पॉइंट याद आ गया। रिहेबिलिटेशन में जब हम स्टेट के पैसे से मकान बनाते हैं अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, तो क्या ये स्टेट लैंड बाकियों का भी नहीं है? क्या ये स्टेट की प्रॉपर्टी बाकियों की भी नहीं है? जब हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, उन गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जो बीजेपी के सारे वर्कर हैं वो कहाँ रह रहे हैं आज? तुलसीबाग के क्वार्टरों में है ना, सरकारी क्वार्टरों में। जब सरकार अपने क्वार्टरों में बीजेपी वर्करों को रखती है, तो क्या जो बेचारा गरीब इंसान है वो जहाँ पे उसने झुग्गी झोंपड़ी बनाई है उसको वहाँ बैठने का हक नहीं है? क्या वो स्टेट उसका नहीं है? कह तो रहे उनके साथ हाथ नहीं लगाएंगे। आपने देखा, आप वीडियोस देखिए, सबूत देखिए। कहने को तो इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 के हटने से बहुत खुश हैं। हर नेशनल टीवी पे बोला। मुझे लोग बोलते थे सड़क पे, सिर्फ आप ही लोगों को प्रॉब्लम है, ये वहाँ तो सब बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं। मैंने कहा भाई कौन बोल रहा है हम खुश हैं? बोलते हैं वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है। मैंने कहा गवर्नमेंट कब होती है? आपको कब समझ आएगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं? किस दिन समझ आएगा कि ये लोग हम सबको तंग करने के लिए निकले हुए हैं?